मंत्री राजा के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, जिस दुकानदार को आप मृत्युदंड देने की सोच रहे थे उसने आपके लिए एक भेंट भेजी है, चंदन की लकड़ियां। राजा ने हैरानी से मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने उन्हें लकड़ियां सौंप दी। राजा ने उन्हें अपने हाथों में लिया, धीरे से सूंघा। लकड़ियों से अद्भुत सुगंध आ रही थी। उस सुगंध ने जैसे उनके मन को शांति और संतोष से भर दिया। राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। न जाने क्यों मेरे मन में उस दुकानदार के लिए इतना क्रोध आ गया था, लेकिन देखो, वह तो मुझे अपनी सबसे मूल्यवान चीज चंदन की लकड़ियां भेंट कर रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस दुकानदार को कुछ सोने के सिक्के भेजे जाएं। अगले दिन मंत्री फिर से दुकानदार की दुकान पर पहुंचे और सोने के सिक्कों की थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, राजा ने तुम्हें यह उपहार स्वरूप भेजा है। दुकानदार आश्चर्य में पड़ गया। उसने थैली खोली और जब उसकी आंखें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाया, मैं कितना अज्ञानी था। मैं राजा की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और देखो, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा उपहार भेजा। राजा कितने दयालु हैं, मैं कितना गलत था। कहानी की सीख, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। दुकानदार के मन में नकारात्मक विचार थे, इसलिए राजा के मन में भी उसके लिए नकारात्मक भाव जागे। लेकिन जब उसी दुकानदार के कर्म बदल गए, जब वह भेंट देने लगा, तो राजा का मन भी बदल गया। इसीलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जो सुगंध चंदन की लकड़ी से निकलती है, वही सुगंध हमारे अच्छे विचारों और कर्मों से भी निकल सकती है। कहानी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।